Hello students, welcome to your class 7th English chapter 2 part 3 The Beauty of Difference part 3। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे शीरीन अपने तेहरान को छोड़कर इंग्लैंड आई। वहाँ उसने जैसा उसने सोचा था अपनी कल्पना के अनुसार उसको वैसा इंग्लैंड उसको नहीं मिला। अब उसकी लैंग्वेज वहाँ पर उसका किसी बच्ची द्वारा उंगली उठाना उसको और उसको अलग से बताना, उस पर हंसना, ये उसको अंदर से थोड़ा नर्वस और डिसअपॉइंट कर रहा था। अब आगे हम देखेंगे कि घर पर जाने के बाद क्या हुआ। द यंग गर्ल वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड इन हर न्यू होम एंड शी मिस्ड हर मदर एंड फादर एंड हर फ्रेंड्स। इवन द फूड वॉज डिफरेंट, इट वॉज ग्रे लाइक द वेदर एंड सीम्ड टू कम आउट ऑफ some boxes from the freezer, not like her mother's lobia polo with saffron or crispy tardik which was colorful and delicious to eat। अब जब वो अपने घर पर आई है, नए घर पर आई है अपनी आंट के, वहाँ पर भी वो बहुत डिसअपॉइंट हो रही है और यहाँ आने के बाद वो अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और सभी को बहुत मिस कर रही है। यहाँ तक कि वो अपने वहाँ मम्मी के हाथ के बनाए हुए केसर डालकर बनाए हुए क्रिस्पी खाने को, क्रंची खाने को भी बहुत मिस कर रही है। यहाँ पर का खाना है कैसा रहता है, डिब्बे बंद खाना है जो फ्रीजर में से निकाल करके खाया जाता है और वो उसको एक ही कलर का दिखता है, जबकि मम्मी के हाथ से उसकी कड़क कड़क रोटियां हैं या जो बनाया जाता था वो बहुत रंग बिरंगा खाना बनाया जाता था। और यहाँ पर उसको एक ही कलर में उसको लगता है कि सारे खाने का एक ही जैसा कलर है, ग्रे कलर का, और ना कोई टेस्ट उसको समझ में आ रहा है। When the day arrived for Shireen to go her new school, she was very nervous and tried to convince her auntie that she was too sick to get out of bed. I don't want to go, she protested. I don't know anybody and people keep staring at me. अब जब वो दिन आ गया जिस दिन से शीरीन को नई स्कूल जाना था, उस दिन भी वो बहुत नर्वस थी और वो अपनी आंटी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, उनको मनाने की कोशिश कर रही थी कि मैं आज बीमार हूँ और मैं बेड से उठ नहीं सकती। और वो ये भी बता रही थी कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ। एक तो मैं वहाँ किसी को जानती नहीं और लोग जो मुझे घूरते रहते हैं। There are lots of girls at school who wear chadar just like you, little one, said her aunt. I am sure you will make lots of friends today. You just wait and see. उसकी आंटी कहती है, बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम स्कूल जाओगी तो वहाँ पे दूसरी भी और भी लड़कियां हैं तुम्हारे जैसी जो चादर पहनती है, इसलिए तुम डरो मत। और मुझे पता है कि तुम वहाँ जाने के बाद आज की अपनी कुछ नई दोस्त भी तुम बना लोगी, तुम थोड़ा इंतजार करो और देखो। बट इट डिड नॉट go that way at all, not at first। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उसकी आंटी ने कहा था, कम से कम शुरुआत में। There were indeed other girls who wore a chadar, but they were all older than Shireen and they refused to speak to her. The girls in her own class pointed and laughed. They all had light brown hair or blonde hair and blue eyes, and they did not want to make friends with the new girl because she was different from them and had dark skin and dark eyes and wore a chadar. It did not feel good to be so different from others and Shireen wished once more that she was back home with her mother. लेकिन यहाँ पर स्कूल पहुँचने के बाद जैसा उसकी आंटी ने कहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ उल्टा क्या हुआ कि वास्तव में कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने चादर पहन रखी थी, पर वो सब उससे उम्र में बड़ी थी और वो उसके साथ बात करना पसंद नहीं कर रही थी, उन्होंने उसके साथ बात नहीं की। वो द गर्ल्स आर उल्टा, और जो उसकी क्लास की लड़कियां थी वो उसको पॉइंटेड कर रही थी, यानी उंगली दिखा करके मैं हंस रही थी। जो उन सारी लड़कियों के पीले सुनहरे गोल्डन सुनहरी रंग के बाल थे और ब्लू आईज थी, और वो सब उसके साथ दोस्ती भी नहीं करना चाह रही थी क्योंकि वो उन सबसे अलग थी। उसकी स्किन जो है वो डार्क थी, आईज भी उसकी डार्क थी। ये अंतर बताता है कि ये सब जो है वो इंग्लैंड में ठंडे प्रदेश में यानी कोल्ड रीजन में या कूल वेदर में रहते थे, और वो जहाँ तेहरान से आई थी वहाँ का वेदर कैसा था, हॉट, गर्म, जिसकी वजह से वहाँ की स्किन डार्क होती है। इट डिड नॉट फील गुड टू बी सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। शीरीन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, दूसरों के सामने अपने आप को अलग महसूस करना उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था, वो ऐसा चाह रही थी कि वो एक बार में अपनी माँ के पास वापस चली जाए। इट वॉज ड्यूरिंग लंच ब्रेक as she was sitting in the corner of the playground planning her big escape back to Tehran that a young boy approached little Shireen.
जैसे ही वो लंच के दौरान वो प्लेग्राउंड के कॉर्नर में बैठकर प्लानिंग कर रही थी कि कैसे वो तेहरान जा सकती है। इतने में उसके सामने एक छोटा लड़का यानी यंग बॉय, उसकी उम्र का एक लड़का आया। माई नेम इज स्टीफन, सेड द बॉय, वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ माई मिल्क शेक विथ मी? एंड विद दैट द यंग बॉय ऑफर्ड शिरीन हिज स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक विद अ स्ट्रॉ इन द टॉप। ये उस लड़के ने आकर कहा कि मेरा नाम स्टीफन है, क्या तुम मेरे साथ मेरा मिल्क शेक बांटना चाहोगी? और उसने अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो है वो ऑफर किया उसको। किसको ऑफर किया? शिरीन को। शिरीन थॉट दैट द मिल्क शेक टेस्टेड अमेजिंग एंड हैड टू स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम ड्रिंकिंग इट ऑल अप। शिरीन ने सोचा कि मिल्क शेक जो उसने टेस्ट किया तो उसको अच्छा लगा और उसको अपने आप को पूरा पीने से रोकना पड़ा। Don't pay any attention to others. They are mean to me too. Sometimes we don't have much money and they always laugh at me because they say I am poor and have dirty clothes. Stephen looked down at his blazer and shoes and shrugged. They are not dirty. They are just old. उसने कहा कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, ये सब तो थोड़े से मीन है, मतलब स्वार्थी है या सेल्फिश है। ये लोग मुझे भी, हमारे पास भी बहुत पैसे नहीं है तो ये मुझ पर भी हंसते रहते हैं और मुझे कहते हैं कि तुमने तो गंदे कपड़े पहने, तुम तो। और वो अपने आप को ब्लेजर और शूज को देखते हुए कहता है कि ये गंदे नहीं है, ये थोड़े से पुराने हैं। द यंग बॉय सडनली ब्रोक इनटू अ बिग स्माइल, दे आर सिली एनीवे, व्हाट डू दे नो। वो कहता है कि, और अचानक से वो हंसने लग जाता है और कहता है, मुस्कुराता है और कहता है कि वो सब सिली है, मूर्ख है, उनको क्या पता है। Shireen laughed because Stephen had a lovely smile and he also had a big strawberry mustard from pulling out of the straw of his milkshake and drinking straight from the bottle, all down in with a glugging sound. Shireen भी हंसी उसको देखकर, क्योंकि उसकी जो मुस्कुराहट थी स्टीफन की वो बहुत प्यारी थी। और उसने क्या किया, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का जो मुस्टक यानी उसके ऊपर जो कवर किया हुआ ढक्कन था उसने खोला और उसने सीधे ही बॉटल से गले से उतार, उस स्ट्रॉबेरी शेक को सीधे ही पी लिया, गले से गटक लिया। और वो जैसे गटकने की या किसी चीज को उतारने की आवाज आती है, ग्लगिंग मतलब वो गले से जो उतरता है उसकी आवाज आती है, उस तरह से आवाज करते हुए उसने उसको उतार दिया। The young girl had to admit that she had never let the other people's opinion bother her before, so why should she start now? उसने सोचा, यंग गर्ल यानी शिरीन ने देखा कि वास्तव में हम लोगों को दूसरों की बातों पर ध्यान देना नहीं चाहिए और वैसा करती भी नहीं, पर आज क्यों सोच रही। यू आर राइट, शी सेड, व्हाट डू दे नो एनीवे। एंड इन एक्सचेंज फॉर गिविंग हर सम ऑफ हिज मिल्क शेक, शिरीन पुल्ड 4 pieces ऑफ baklava from her pocket and shared the sweet pastries with her new friends. हाँ, उसने कहा, शिरीन ने स्टीफन से कहा कि हाँ तुम सच कह रहे हो कि उनको क्या पता। और वो उसने अपने मिल्क शेक के बदले में अपनी पॉकेट में से उसने अपनी जो पेस्ट्रीज थी उसके कुछ पीस निकालकर उसके स्टीफन के साथ शेयर किए, यानी उसको भी ऑफर किया उसने। आई थिंक योर headscarf looks cool, said Stephen as she wolfed down a whole piece of baklava in one go. स्टीफन ने फिर उसको कहा कि तुम्हारा जो हेडस्कार्फ है वो बहुत अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। और ऐसा कहते हुए उसने वो एक ही बार में जो उसका पेस्ट्री का पीस था उसने एक ही बार में मुंह में तुरंत डाल दिया। इट इज कॉल्ड चादर, शिरीन टोल्ड हिम। शिरीन ने उसको कहा कि इसको चादर बोलते हैं। The young boy rolled the words around in his mouth along with garve baklava while it looked really cool, he said. उस छोटे बच्चे ने अपने मुंह में उस शब्द को बोलने की कोशिश की पर उससे बोला नहीं गया, तो उसने कहा कि जो भी है ये बहुत अच्छा है। Suddenly Stephen pulled his blazer up over his head so that he too was wearing a kind of chadar. Shireen had to laugh again as the boy looked very funny indeed. She imagined that her mother and father would like Stephen very much because he was a strong person and always looked on the bright side of life, which Shireen mother said was very important for the people to do. अचानक से स्टीफन ने अपना जो ब्लेजर है उसको अपने सर पर खींच करके सर को ढक लिया, जैसे कि वो उसको कंफर्टेबल फील कराना चाह रहा था। उसको चादर की तरह अपने सर को उससे ढक लिया और उसको देखकर शिरीन एक बार फिर से हंसी। उसको ये फनी तो लगा, लेकिन उसने अपने आप में सोचा कि मेरे मम्मी पापा स्टीफन को जब देखेंगे तो वो उससे
खुश होंगे और उसको पसंद करेंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रांग पर्सन है जो किसी अलग है दूसरों से। जैसा कि उसकी मम्मी ने उसको बताया था कि लोगों में ये इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो दूसरों को उसकी जैसे वो है उसको ही अपना ऐसे गुण जो उसकी मम्मी ने बताए थे वो इस बच्चे में हैं। Now we have finished our chapter. In the next session we will continue with the exercise. Okay, goodbye.